हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस हरि नाम यज्ञ कार्यक्रम में। आज दिन 8 जुलाई गुरुवार का दिन है। तो अगर इसका हम जो स्टार्ट है, आगाज़ है, वो हरे कृष्ण महामंत्र के जप से और भगवद गीता के अध्ययन से करें तो इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। तो पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलानं श्रीगुरु वैश्वनाथं श्रीरूपसाग्रजातं सहगना रघुनाथं वित्त संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादारविंद ललिता च श्री विशाखानत विश्वास। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी एते नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब वैष्णवों को भी मेरा प्रणाम है और आप सब वैष्णवों से प्रार्थना है कि प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दें, जिससे सही समय पर सही शब्द सही भाव से आ सकें, जिससे हम सब का शुद्धिकरण हो और भगवान का महिमा का, भगवान के नाम का गुणगान हो और हम सबके अंतरकरण को, हम सबके करण इंद्रियों को, हमारे हृदय को आनंद और संतुष्टि प्रदान हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे दूसरे अध्याय, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के। कल हमने 49 श्लोक लिया था, तो आज हम 50 और 51 श्लोक लेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक्स हैं, जिसमें स्पष्ट रूप में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जितने भी हम ज्ञान योग, कर्म योग, या जितने भी हम योग फॉलो करने की कोशिश करें, अष्टांग योग, ध्यान योग, वो सारे अल्टीमेटली कल्मिनेट होते हैं किसमें? भक्ति योग में। अगर हम भक्ति योग को सही तरीके से फॉलो कर लेंगे, भक्ति को अगर हम सही तरीके से अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो स्वतः ही हमें उन सब का फल मिल जाएगा जो ये सारे योग करने से मिलेगा। और कहने का मतलब है ये सारे अल्टीमेटली कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं? भक्ति योग में ख़त्म होते हैं। तो जो श्लोक है भगवद गीता का वो है 2.50। बुद्धि योग जहाति इह उबे सकृत दुष्कृत तस्मात् योगाय युयुस्सव योग कर्मस कौशलम। क्या कहते हैं? बुद्धि युक्त जहाति अह। बुद्धि युक्त मतलब कि भक्ति में लगे रहने वाला व्यक्ति जहाति मुक्त हो सकता है इह इसी जीवन में। उभे सकृत दुष्कृत। सकृत क्या होता है? सुकृति पुण्य कर्म जब होते हैं, और दुष्कृत क्या होते हैं? पाप कर्म जो होते हैं। कहते हैं कि वो पाप कर्म से, पुण्य कर्म से इसी जीवन में मुक्त हो सकता है। किस तरह? भक्ति में लग के। तस्मात इसीलिए योगाय युयुस्सव, इसीलिए तुम जो अपनी पूरी तरह से भक्ति में लग जाओ। योग कर्म सुख कौशलम, और यही एक आर्ट है, मतलब कि
यही कौशल है, यही आर्ट है जिससे हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो इसका जो मीनिंग है, तात्पर्य है, वो है प्रभुपाद जी द्वारा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कह रहे भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में अपने अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि भगवत गीता के उपदेश से ये ज्ञान आता है, हमें ये पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण में शरण जाने में तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो इसमें भगवान अर्जुन को पहले बताते हैं कि कर्म कांड फॉलो करो, फिर कर्म कांड से ऊपर कहते हैं निष्काम कर्म योग फॉलो करो। फिर अल्टीमेटली भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम भक्ति में लग जाओगे, अगर तुम भक्ति योग को फॉलो करते हो, भक्ति की क्रियाओं में लग जाओगे, तो तुम अपने आप ही कर्म योग जो है वो अपने भी तुम्हारा फॉलो हो जाएगा, क्योंकि तुम जो उसके बुरे कर्मों और पुण्य कर्मों इन दोनों से प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। बुरे कर्मों से तो हमें मुक्त होना ही होना है, लेकिन पुण्य कर्मों से भी क्यों मुक्त होना है? क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जब हमने कल भी ये श्लोक पढ़ा था कि जब हमारे पुण्य कर्मों का फल खत्म हो जाता है तो हम फिर वापिस स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और पुण्य कर्म का फल भोगते भोगते अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? बस हमें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिलता है, हमें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिलता है। इसलिए भगवान भक्त को कह रहे हैं कि तुम पुण्य कर्म को भी ना, मतलब कि उसके पीछे भी ना भागो और पाप कर्म के पीछे भी ना भागो। अल्टीमेटली तुम इन दोनों से ऊपर उठ जाओ, तभी वास्तव में तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकोगे, तुम्हें वास्तव में मुक्ति प्रदान हो सकेगी। तो भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग यही धन। भक्ति योग क्या है? कृष्ण नाम स्मरण करंदन। चैतन्य चरितामृत में क्या आता है वर्णन? भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन। कि अल्टीमेटली सारे शास्त्र यही कह रहे हैं कि भक्ति योग करो, भक्ति योग करो, भक्ति करो फॉलो। सारी भगवत गीता भी यही कह रही है, इसमें भगवान भी यही कह रहे हैं कि भक्ति को फॉलो करो, भक्ति को फॉलो करो। मैं भक्ति के थ्रू ही जाना जा सकता हूँ। तो असली सही मायने में हमारा जो धन है वो क्या है? भक्ति योग है। लेकिन आगे वो अगली लाइन में ये भी कह देते हैं भक्ति क्या है? भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण करंदन। भक्ति का मतलब क्या है कल युग में? कि भगवान के नामों का स्मरण करके करंदन, आंखों से अश्रुपात होना कि हे कृष्ण आप कब मुझे अपनी सेवा में लगाएंगे, हे कृष्ण कब मुझे इस भव सागर से बाहर निकालकर अपने शुद्ध भक्तों के संग में रखते हुए अपने शुद्ध भक्ति में लगाएंगे। वो कैसी शुद्ध भक्ति होगी? भक्ति के बारे हम और बहुत कुछ आज जानेंगे। हमारी भक्तियों को लेकर ना बहुत मिसकंसेप्शंस है। हम क्या सोचते हैं कि सुबह सिर्फ 5 मिनट मंदिर हो आए, या सुबह उठ के एक बारी आरती करके ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, एक 5 मिनट ये आरती कर ली तो ये हमारी भक्ति हो गई। और हमें सारा दिन हम अपना जो कुछ मर्जी करें, सुबह बस एक बारी बोल दिया कि मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरता, ये सिर्फ हमने भगवान को एक बारी कह दिया। उसके बाद हम भगवान के मंदिर का तो कर दिया पर्दा बंद और खुद स्वामी बनने की प्रक्रिया में लगे, खुद कंट्रोलर बनने की प्रक्रिया में लग गए। भक्ति को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। अगर किसी से भी पूछो प्रभु जी अपने बच्चे को भक्ति में लगाओ, कहते हैं ये तो जो रोज़ मंदिर जाता है, ये तो रोज़ आरती करता है। तो आरती करना बाहरी तौर पर ये भक्ति नहीं है। भक्ति की जो सही डेफिनेशन है शास्त्रों मुताबिक, आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि सही मायने में भक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। भक्ति करने के बाद हमारे अंदर कौन से 6 गुण हैं भक्ति के, जो मतलब कि भक्ति को इतना सर्वोपरि बना देते हैं। भक्ति के 6 गुण बताए गए हैं शास्त्रों में। भक्ति करने पर हमारी जो डिवोशनल सर्विस करने पर हमारी क्या कहते हैं, उसकी सही तरीके से उसकी तत्व से पहचान क्या है। भक्ति तत्व, किसी चीज़ को तत्व से पहचानना ही सही मायने में हम उस चीज़ को जानते हैं। जिस तरह अगर हमारे सामने एक पानी रख दिया जाए और एक एसिड रख दिया जो पानी जैसा ही है, दूर से दोनों ही हमें पानी लगेंगे। लेकिन अगर हम तत्व से उसे जान लेंगे कि पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पानी किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि पानी कभी भी, पानी जब 0 डिग्री से नीचे लेके आओ वो जम जाता है, 0 डिग्री से नीचे जाओ वो बर्फ़ बन जाता है। पानी हमेशा तरलता में रहता है। जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेंगे तो सही मायने में हम पानी को जान सकते हैं, अन्यथा हर एक चीज़ पानी लगेगी। जिस तरह हर एक चमकती हुई चीज़ सोना लगती है, उसी तरह हमें हर एक एक्टिविटी थोड़ा सा भी करते हैं भगवान के लिए, कुछ हमें लगता है कि ये भक्ति है। लेकिन वास्तविकता में भक्ति क्या है?
आज हम शास्त्रों के मीडियम के थ्रू जानेंगे, लेकिन सबसे पहले भक्ति को फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, कि अपने जीवन में भक्ति को धारण कैसे कर सकते हैं सही मायने में, वो भी हम शास्त्रों के थ्रू जानने का आज प्रयास करेंगे। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस दूर होंगे। हमने ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस अपने मन में रखे हुए हैं कि ये है भक्ति, वो है भक्ति, उसको आज हम क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या अभी हमने पढ़ा कि भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण करंदन, कि भगवान के नामों का स्मरण कर करके रोना, अश्रुपात होना, यही सही मायने में भक्ति है। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करेंगे। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि पूरे उत्साह के साथ सबने जाप करना है, भगवान के नाम का उच्चारण करना है। कलयुग में यही कहा गया है, जब हम भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं ना, जब हम ये जिस तरह ये माला है, माला पे एक एक मनके को टच कर रहे हैं, तो ये भगवान के चरणों को हम टच कर रहे हैं। ये भगवान के चरण है, एक एक माला ये भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, और भगवान के चरणों को स्पर्श करते हुए हमने भगवान के नाम का उच्चारण करना है। इसी तरह क्या कहते हैं, सही तरीके से माला करने की विधि है, अपने बोले हुए शब्दों को सुनना और जो बोल रहे हैं उसमें हमारे मन को फोकस करना, सारी पूर्ण इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाना। मई एव मना असव्य, मुझ में अपने मन को स्थिर करो। मई बुद्धि निवेश है, मुझ में अपनी बुद्धि को निवेश करो। इस तरह अगर तुम करोगे तो अर्ध ऊर्ध्वम न संशय, इस तरह तुम मुझ में हमेशा निवास करोगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो सबने पूरे उत्साह के साथ पुकारना, अंदर से नाम जाप है, पुकार है। ये नाम जाप कोई साधन नहीं है, जिस तरह कोई तपस्या नहीं है, ये अंदर से पुकार है। हमने भगवान के नाम का उच्चारण करना है, अंदर से पुकारना है भगवान को। तो पूरे उत्साह के साथ जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरि हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम राम हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम राम हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम राम हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवद गीता के 2.50 श्लोक पे। तो ये बड़ा आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हमारे ना काफ़ी मिथ्स क्लियर होने वाले, मिसकंसेप्शंस क्लियर होने वाले। तो सब ने पूरे ध्यान से सुनना है, और अगर आवाज़ ठीक आ रही है, अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक तरह आ रही है और सब जागे हुए हैं और सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बारी हरे कृष्ण। तो भक्ति बेसिकली हमारे काफ़ी लोग कहते हैं कि किसी आपने अगर गरीब को खाना खिला दिया, अगर किसी गरीब को, किसी भूखे को खाना खिला दिया, तो यही प्रभु भक्ति है, यही भगवान की भक्ति है। मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई माला पकड़ के हाथ में माला करने की ज़रूरत नहीं, यही प्रभु भक्ति है। कोई कहता है कि अगर आपने हॉस्पिटल खुलवा दिए किसी रोगी को, जो व्यक्ति समर्थ नहीं है इलाज करवाने में, अगर आपने उसका इलाज करवा दिया सही तरीके से, वही सही भक्ति है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है कि अगर आपने अपना जो ड्यूटीज़ हैं, अपने कर्म हैं, जो आप अपना डेली बेसिस पर ड्यूटीज़, अगर वही आप सही तरीके से करते जाओ, यही सही तरीके से करते जाओ, भगवान ने गीता में भी कहा है कर्म ही पूजा है, तो वही भगवान की भक्ति, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है कि अगर आप क्या कहते हैं रोज़ क्या कहते हैं लंगर लगवाओ, मंदिर के बाहर लंगर लगवाओ, या फिर रोज़ मंदिर जाओ, रोज़ शिव जी पे जल चढ़ाओ, रोज़ मंदिर जाके माथा टेको, रोज़ सुबह आरती करो, यही भगवान की भक्ति है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सही मायने में भक्ति के लेकर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। वो मिसकंसेप्शंस क्यों हैं? क्योंकि हम सही ऑथोराइज सोर्स से या एक ऑथेंटिक सोर्स से ना उसकी डेफिनेशन नहीं लेते। हम भक्ति को तत्व से नहीं जानते, हम भक्ति को बाय जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके थ्रू नहीं जानते। हम ऊपर से गेस करते रहते हैं। जिस तरह अगर जो बीमारी किसी व्यक्ति को बीमारी है, अगर जब तक उसका रूट कॉज ना निकले, तो फिर हर व्यक्ति अलग अलग तरह के क्या कहते हैं एस्टिमेट लगाता रहता है। जिस तरह अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुखार आ रहा है और जब तक हम उसके टेस्ट करवा के उसका रूट कॉज ना निकालें, कोई कहेगा प्रभु जी इसे मलेरिया ना हो गया हो इस कारण इसे बुखार आ रहा है, कोई कह रहा है इसे कोरोना ना हो गया इस कारण इसे बुखार आ रहा है, कोई कहता है इसे डेंगू ना हो गया इस कारण इसे बुखार आ रहा है, कोई कहता है कि मौसम ही आजकल मतलब कि ऐसा चल रहा है इस कारण इसे बुखार आ रहा है। तो हम क्या करते रहते हैं, हम एस्टिमेट लगाते रहते हैं, एक आइडिया लगाते रहते हैं, लेकिन वास्तविक आइडिया क्या तब पता चलता है उसको जब हम पूरे टेस्ट करवाते हैं, अंदर से उसका रूट कॉज फाइंड आउट करता है डॉक्टर, तब जाके सही मायने पता चलता है कि बुखार क्यों आ रहा है। तो एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से जब तक हम नहीं जानेंगे कि क्या है भक्ति की डेफिनेशन, क्या है शास्त्र, वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स क्या है शास्त्र। जिस तरह अगर हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना हो, कोई इनकम टैक्स की डिटेल्स पढ़नी हो, तो हम कहाँ पे देखेंगे, इनकम टैक्स वालों के वेबसाइट पे देखेंगे। हमें कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अल्टीमेटली हम कहाँ किसे फॉलो करेंगे, इनकम टैक्स की वेबसाइट को फॉलो करेंगे, क्योंकि बाद में हम क्लेम कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी वेबसाइट पे यही मेंशन्ड है, तो हम क्या करें। अगर ऑस्ट्रेलिया बारे नॉलेज लेनी हो तो कैसे लेंगे, ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर जाके लेंगे, एक ऑथोराइज सोर्स से लेंगे। उसी तरह अगर भक्ति के बारे में नॉलेज लेनी है ना,
तो ये हमारे शास्त्रों से ही बेस्ट रूप से मिल सकती है। अपने आप हम जब गैस मारते रहते हैं ना, वो केवल गैस वर्क ही रह जाता है, फिर हम उसी गैस वर्क में उलझ कर क्या कहते हैं अपने जो पाथ है उससे मतलब कि दूर हो जाते हैं, जो अपना रास्ता उससे हम दूर होते जाते, भटक जाते हैं और फिर हमें मंजिल नहीं मिल पाती। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा विश्वास भी कम होना शुरू हो जाता है भगवान पर, कि भगवान को हमें लगता है कि मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूँ फिर भी भगवान मुझे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूँ, हमें क्या लगना शुरू होता है मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा नाम ले रहा हूँ, मैं तो बहुत क्या कहते हैं सुबह शाम भगवान को मानता हूँ, पूजता हूँ, फिर भी मेरी जीवन में मतलब कि अनुकूल वातावरण क्यों नहीं हो पा रहा। और फिर धीरे धीरे ऐसे करके क्या हो जाता है, हमारा भगवान से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि हमने सही तरीके से भगवान को पकड़ा ही नहीं है। पहले भक्ति के बारे जानने से पहले हम उसकी इम्पोर्टेंस को अगर जानें तो वो ज़्यादा एक मतलब कि बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा एक सही रास्ता है। क्योंकि जब तक हमें उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता होगी, हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता होगी, तो हमें क्या होगा कि हम उसको इतना लाइटली लेते रहेंगे, हम उसे इतना सीरियसली समझेंगे भी नहीं। जिस तरह अगर मैं आपको एक ये कागज़ दूं, जिस तरह ये कागज़ है, इस कागज़ को अगर मैं कहूं कि इस कागज़ को आप फाड़ दीजिए, या एक बच्चे को कहें इस कागज़ को फाड़ दे, वो बच्चा क्या करेगा, उस कागज़ को फाड़ देगा। एक छोटा सा बच्चा है जो 1 साल का है, 1.5 साल का है, अगर हम उसे कागज़ दें वो उस कागज़ को फाड़ देगा। अगर हम उसे 2000 का नोट दें, हम उसे कहेंगे इस नोट को भी फाड़ दो, वो उस नोट को भी फाड़ देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इसकी कुछ वैल्यू है, 2000 रुपया वैल्यू है। लेकिन अगर यही अगर एक हम बड़े व्यक्ति को, जिस तरह मैं अगर आप में से किसी को एक ब्लैंक पेपर दूं, उसे को फाड़ दो, आप उसे फाड़ दोगे। अगर मैं आपको 2000 का नोट दूं, आप कहूँगा इसको फाड़ दो, आप उसे नहीं फाड़ोगे। आप कहोगे कि प्रभु जी आप पागल हो गए हो कि मैं 2000 का नोट क्यों फाड़ दूं। मैं कहूँगा मेरा नोट है, इसे तुम फाड़ दो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप आगे से ये क्या कहेंगे, इस नोट की कुछ वैल्यू है, इसकी 2000 रुपये वैल्यू है, इसको हम कैसे फाड़ सकते हैं। तो जब तक हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता लगती ना, तब तक हमें उसको जानने की जिज्ञासा भी नहीं होती। तो सबसे पहले हम भक्ति की वैल्यू देखते हैं कि भक्ति बारे हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। भगवत गीता जो है वो भक्ति के बारे क्या कहती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबने बड़े ध्यान से सुनना है। आप सब जानते हैं कि भगवान ने जब भगवत गीता अर्जुन को सुनाई तो उसे अपना विराट रूप भी भगवान ने दिखाया। विराट रूप में क्या दिखाया भगवान ने, ऐसा रूप जो आज तक किसी देवी देवता ने न देखा हो, किसी इवन भगवान शिव जी ने भी नहीं ऐसा रूप देखा, ब्रह्मा जी ने भी नहीं ऐसा रूप देखा, कुमार गणों ने भी नहीं ऐसा, 4 कुमार जो उन्होंने भी नहीं ऐसा रूप देखा, इवन लक्ष्मी माता ने भी नहीं ऐसा रूप देखा भगवान का। ऐसा रूप भगवान का मतलब कि भगवान ने विराट रूप के रूप में दिखाया, जिसमें अर्जुन ने देखा कि करोड़ों करोड़ों भगवान के पेट हैं, करोड़ों आंखें हैं, अनगिनत आंखें, करोड़ों भी नहीं अनगिनत, अनलिमिटेड आंखें, अनलिमिटेड मतलब कि भगवान के रूप हैं, अनलिमिटेड चेहरे हैं, और सब कुछ ऐसा लग रहा है भगवान में समाया जा रहा है। उसने एक ही जगह पे भगवान के अंदर सबको और सबको भगवान में अंदर, मतलब कि सबके अंदर भगवान को और सबको भगवान के अंदर एक ही रूप में देखा। ऐसा विराट रूप देखा जो आज तक न भूतो न भविष्य थी, नो आज तक किसी ने भूतकाल में देखा है ना भविष्य काल में देखेगा ऐसा रूप। ऐसा विराट रूप भगवान ने जब अर्जुन को दिखा दिया, हम सब ने देखा है। जो टीवी में दिखाते हैं विराट रूप श्री कृष्णा में या महाभारत में, वो भी एक मतलब कि सीमित है, हम कंसीव कर पाते हैं। लेकिन भगवान ने तो अर्जुन को अनकंसीवेबल विराट रूप दिखाया जिसे हम कंसीव ही नहीं कर पाते। तो लेकिन जब भगवान अर्जुन को पूरा वो विराट रूप दिखा देते हैं, उसके बाद 11वें अध्याय में ये आता है विराट रूप। विराट रूप जो चैप्टर है वो 11वां अध्याय भगवत गीता का 11th चैप्टर है। 18 चैप्टर में से 11th चैप्टर में भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं। और 11th चैप्टर में आखिरी श्लोकों में 11th चैप्टर में 55 श्लोक्स हैं जब विराट रूप दिखा देते हैं अर्जुन को। अर्जुन बड़ा डर जाता है विराट रूप देखने के बाद, तो वो भगवान को बताता है मतलब कि आप मुझे अपना वही रूप दिखाइए, ये रूप तो बहुत ज़्यादा भयानक है, ये रूप तो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा है, मेरा हृदय पूरी तरह कांप रहा है। तो भगवान फिर अपना नॉर्मल रूप लेते हैं और भगवान फिर अपने विराट रूप के बारे में क्या बताते हैं। ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, 55 श्लोक है, 11 चैप्टर में 53rd श्लोक में पढ़ रहा हूँ। ना अहम वेद्यो ना तपसा ना दानेन ना च इज्या शक्य एवं विदम दृष्टवान असि माम यथा। कहते हैं ना अहम, मैं ना वेदो अध्ययन से,
ना तपसा, ना किसी तपस्या से, कठिन के कठिन द्वारा तपस्या से, ना दानेन, ना किसी तरह का दान देने से, चाहे हम कन्या दान कर दें, चाहे जितना मर्जी दान कर दें, किसी जितना मर्जी बड़ा दान कर दें, एकादशी वाले दिन करोड़ों गायों का दान कर दे, या फिर एक्लिप्स वाले दिन कहते हैं सोने के जितना भी दान कर दे, उतने दान भी अगर हम कर दे, पृथ्वी को दान में दे दे, अगर पृथ्वी को दान में दे दे, इतना दान करने के पर भी नाच इज्या, जितनी मर्जी हम भगवान की पूजा अर्चना कर लें, भगवान की पूजा करते जाएं, सारा सारा दिन अर्चना करते रहें, भगवान की वो हाथ में जोत लेकर सारा सारा दिन घंटियां खड़का खड़का के भगवान की अर्चना करते रहें, शक्य, भगवान कहते हैं शक्य, ये संभव है, मैं इन सारी चीजों से प्राप्त ये रूप मेरा नहीं देखा जा सकता। शक्य किस तरह संभव है, एवं विद, ये जो मेरा रूप है वो किस तरह तुम दृष्टम दृष्टावान असी माम यथा, कहते हैं जो रूप तुम मेरा देख रहे हो, दृष्टम जो देख पा रहे हो, दृष्टावान देख पा रहे हो तुम, जो मेरा रूप तुमने देखा, दृष्टम जो देख पा रहे हो, शक्य एवं विद, ये इसी रूप में देख पाना किस तरह संभव है, ये 53 श्लोक में, 54 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो ना वेदों से, ना दान से, ना किसी तरह की पूजा अर्चना से, ना किसी तरह की तपस्या से मुझे तुम इस रूप में देख सकते हो, लेकिन मुझे इस रूप में किस तरह देख सकते हो, वो 54 श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भक्त्या तू अनन्य शक्य अहम अहम विद अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वनेम प्रष्ट्वेन च परंतप, कहते हैं कि भक्त्या तू अनन्य, केवल और केवल अनन्य भक्ति के थ्रू, अनन्य भक्ति के मीडियम के थ्रू ही तुम क्या कहते हैं, शक्य अहम विद अर्जुना, तुम मुझे इस रूप में देख पा सकते हो, विराट रूप में, जो रूप मैंने तुम्हें अभी दिखाया है। क्या आगे, फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नेक्स्ट लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्या कहते हैं, भक्त्या तू अनन्य, अनन्य भक्ति द्वारा, अनन्य भक्ति कौन सी होती है, मैं काफी बड़ी डिस्कस कर सका हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल और नहीं कोई, इसमें और नहीं कोई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे तो गिरधर गोपाल हर कोई कहता है, हर कोई भगवान को, कृष्ण को भगवान मानता है कि नहीं कृष्ण भी भगवान है, लेकिन कृष्ण ही भगवान है ये कोई कोई मानता है। तो वो चीज मानना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, दूजो ना कोई जो है ना वो इंपॉर्टेंट है कि हमारा और कोई भरोसा नहीं, मेरा कोई ना भरोसा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे, मेरा और कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ आप पर ही भरोसा है। अगर ये जो है अनन्य भक्ति है, अन्य सारे आश्रय छोड़कर केवल और केवल भगवान के ऊपर डिपेंड होना, ये अनन्य भक्ति की डेफिनेशन है। तो भगवान कहते हैं अनन्य भक्त्या तू अनन्य शक्य अहम विदो अर्जुना, कि केवल शक्य मतलब कि इस तरह संभव है मुझे इस रूप में देखना केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। देखिए इसमें भगवान ने हर तरह के, कहते हैं ना ज्ञान से, ना कर्म योग फॉलो करने से, ना ज्ञान योग फॉलो करने से, ना किसी तरह की तपस्या करने से, ना किसी तरह का दान देने से, ना किसी तरह की अर्चना करने से मैं ये रूप में देखा जा सकता हूँ, केवल और केवल अनन्य भक्ति द्वारा। भगवान ने सारे बाकी सारे साधनों को एक तराजू पे रख दिया है और एक तराजू पे भक्ति को रख दिया है और उसको ऊपर कर दिया कि भक्ति जो है वो सबसे ऊपर है। आगे भगवान क्या कहते हैं, ज्ञातुवाम दृष्टि च तत्वेन प्रविष्ट च परंतप, कहते हैं ज्ञातुवाम मुझे जान सकते हो, दृष्टि देख सकते हो, तत्वेन तत्व से, प्रवेश मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हो, च परंतपा केवल किस तरह, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, और कोई रास्ता है ही नहीं, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा अनधिकारी टीकाकार जो भगवत को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहता है, वह जानने में भगवान को स्वयं अपव्यय कर रहे हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो किसी अन्य तरीके से थ्रू भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान को तो केवल अनन्य भक्ति के थ्रू समझा जा सकता है। तो ये इतनी ज़्यादा भक्ति की इंपॉर्टेंस है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में अर्जुन को ये बता रहे हैं कि भक्त्या माम अभी जानती, केवल मुझे भक्ति के थ्रू जाना जा सकता है। फिर आगे भगवान 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी यही कहते हैं। ये तो 11वें अध्याय का 55वां श्लोक था, 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर सब भक्त लोग सुन रहे हैं ध्यान से तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या भगवान कह रहे हैं, 18वें अध्याय के 55वें श्लोक वो 11वें अध्याय का 54वां और 53वां श्लोक था।
18वें अध्याय का 55वें श्लोक में भगवान के कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानती यावन ये च अस्मि तत्वता तत् माम तत्वता विषयते तत् अंतरम। कहते हैं कि केवल भक्त्या माम अभिजानती, केवल और केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा अभिजानती, हे अर्जुन तुम मुझे जान सकते हो। कैसे जान सकते हो? यावन अस्मि च तत्वता, मुझे तत्व से अगर जानना है, तुमने मुझे सही तरीके से जानना है ना, तो केवल और केवल अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हो। देखिए भगवान बार बार रिपीट करते जा रहे हैं अपनी चीज को। भगवत गीता में भगवान ने कहते 45 मिनट तक अर्जुन को उपदेश दिया था उस टाइम पे, और उसमें बार बार भगवान यही रिपीट करते जा रहे हैं हर एक चैप्टर में, हर एक श्लोक में, कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे जाना जा सकते हैं। जिस तरह अगर हमने टेम्परेचर को नोट करना हो, अगर टेम्परेचर हमने अपनी बॉडी का देखना हो, तो अगर हम जो स्केल है, स्केल से भी मेजरमेंट होती है, जो एक स्केल होता है उससे भी मेजरमेंट होती है। अगर हम उस स्केल को मुंह में डाल के बैठे रहेंगे तो सारी उम्र चाहे बैठे रहें, वो स्केल हमें टेम्परेचर नहीं दिखाएगा हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर है। या फिर अगर हम थर्मोमीटर मुंह में डाल के बैठे रहें तो हमारी बॉडी का बीपी नहीं दिखाएगा कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है। तो उसको हर एक मापने को, हर एक चीज़ को मापने की ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हर एक चीज़ को जानने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और भगवान को जानने का इंस्ट्रूमेंट क्या है? भक्ति। जिस तरह एक पहलवान हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर उसकी वो पहलवान जितना मर्जी मतलब कि दुर्जय हो, हम उसे जीत ना सकते हो, हमसे बहुत ज़्यादा हैवी हो, हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन उसकी एक ना एक कमजोरी होती है, एक ना एक अंग उसकी कमजोरी होती है। जिस तरह किसी पहलवान को अगर टांग पकड़ ली जाए, किसी की टांगें कमज़ोर होती हैं, किसी के हाथ कमज़ोर होते हैं, किसी की गर्दन कमज़ोर होती है, किसी की आंखें कमज़ोर होती हैं। अगर अब उस कमज़ोरी को पकड़ लेना तो उस पहलवान को हरा सकते हैं, अन्यथा अपने बल पर उस पहलवान को नहीं हरा सकते। उसकी कमज़ोरी को अगर हम पकड़ लें तो उसको हरा सकते हैं। उसी तरह जो भक्ति है ना, वो भगवान की कमज़ोरी है। भगवान ना भक्ति के आगे पिघल जाते हैं, सारे अपने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब खत्म कर देते हैं भक्ति के आगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जावे पर भक्त का मानना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, भक्ति जो प्रेम क्या है, भक्ति क्या है? प्रेम है। ये आगे हम पढ़ेंगे भक्ति की क्या डेफिनेशन है। मगर अगर प्रबल भक्ति के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जावे पर भक्त का मानना टलते देखा, तो ये एक भक्ति की मतलब की पावर है। ये भक्ति की भक्ति जो है ना, भगवान की कमजोरी है, जिससे भगवान काबू में आ जाते हैं, जिससे भगवान को हम पकड़ सकते हैं, भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम दूर से देखें, एक पतंग आकाश में उड़ रही है, हमें उसकी डोर नजर नहीं आती, हमें क्या नजर आता है? वो पतंग कभी इधर जा रही है, कभी हवा में इधर जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। उसी तरह हमें क्या लगता है कि वो पतंग क्या है? स्वतंत्र है, मतलब कि उसे कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जिधर उसकी इच्छा होती है वो पतंग चली जाती है। उसी तरह लेकिन वास्तविकता तो क्या है? अगर जो सही मायने में इंटेलिजेंट है वो जानते हैं कि पतंग एक रस्सी से बंधी हुई है, एक डोर से बंधी हुई है, और वो डोर को एक व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति उस पतंग को कंट्रोल कर रहा है उस डोर के मीडियम के थ्रू। वो डोर को जिधर मर्जी लेके जाता है, उसी तरह पतंग को अगर वो खींचता है, पतंग उसकी तरफ आ जाती है। अगर वो डोर को छोड़ता है तो पतंग दूर दूर जानी शुरू हो जाती है। तो वो व्यक्ति जो है ना, वो पतंग को डोर के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। उसी तरह भगवान को ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसके थ्रू? वो डोर क्या है? भक्ति रूपी डोर के थ्रू। वो भक्ति रूपी डोर के थ्रू हम भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर भगवान हमारे मतलब कि हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। भक्ति जो है वो भगवान की कमजोरी, आप ये मान के चलिए, बस भक्ति से थ्रू भगवान कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये एक भक्ति की इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानती, केवल शुद्ध भक्ति के थ्रू ही मुझे जाना जा सकता है। यावन अस्मि च तत्वता, तत्व के थ्रू अगर जानना चाहते हो, वास्तव में मुझे जानना चाहते हो, ततो माँ तत्व ज्ञातवा, और एक बार तुमने मुझे तत्व से जान लिया, फिर क्या हो जाता है? विशते तद अंतरम, फिर तुम मेरे धाम में वापस आ जाओगे, मुझ में प्रविष्ट कर जाओगे, फिर तुम्हें सही मायने में मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो इतनी ज़्यादा भक्ति की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि भक्ति की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि भगवान स्वयं जो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, जो सबके सोर्स हैं, सब चीज़ों के कंट्रोलर हैं, जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, वो भी भक्ति के थ्रू भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। और केवल भक्ति के थ्रू ही हम भगवान को जान सकते हैं। ये दो बहुत बड़े पैरामीटर हैं, बहुत बड़ी बातें हैं जो हमारी मिसकंसेप्शंस को दूर कर सकती हैं। एक और कोई रास्ता नहीं है, जितने मर्जी हम यज्ञ, तप, दान, सारी चीज़ें कर लें,
और कोई रास्ता नहीं है, केवल और केवल शुद्ध भक्ति के थ्रू ही, अनन्य भक्ति के थ्रू, शुद्ध भक्ति भी के साथ साथ अनन्य भक्ति, शुद्ध अनन्य भक्ति के थ्रू हम भगवान को जान सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। और भगवान जो है भक्ति के थ्रू कंट्रोल में आ जाते हैं, हमारे मतलब कि भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये भक्ति की डेफिनेशन है। और क्या हमारे शास्त्र बताते हैं कि अगर हमने भक्ति कर ली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहते देव ऋषि भूता आपता निरा नाम, देव ऋषि भूता आपता निरा नाम पित्रा नाम। कहते हैं कि अगर आपने भगवान की शुद्ध भक्ति कर ली तो देवों का ऋण हमारे ऊपर, जब हम पैदा होते हैं, जब हम या वो क्या कहते हैं इस जीवन में आते हैं, मनुष्य जन्म धारण करते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं। देवों का ऋण, जो देवी देवता हमें इतना प्रोवाइड कर रहे हैं, हवा प्रोवाइड कर रहे हैं देवी देवता, बारिश प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हम अनुकूल प्रोवाइड कर रहे हैं। सनलाइट, सूर्य देवता हमें सूर्य प्रोवाइड कर रहे हैं, चंद्र देवता हमें चांद के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं। देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है, जिन ऋषियों ने इतनी तपस्या करके ज्ञान करके हमें ज्ञान प्रोवाइड किया। कहते हैं देव ऋषि भूता, अलग अलग लोकों का ऋण, आपता, जितने भी हमारे वेल विशर्स हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, उन सब का ऋण होता है, उन सब का हमें ऋण चुकाना पड़ता है। जब तक हम वो ऋण ना चुकाएं तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। हमारे पिता माता का हम पे बहुत ऋण होता है, माता पिता ने हमें जन्म दिया, इतनी तपस्या करके हमें पाला, उन सब का हम पे बहुत ज़्यादा ऋण होता है। उन ऋण को हमें मतलब कि सबको चुकाए बिना हम इस भव सागर से मुक्त नहीं हो सकते, हम इस भव सागर से मुक्त नहीं हो सकते। क्या कहा गया? देव ऋषि भूता आपता निरा नाम पित्रा नाम न। कहते हैं कि देवों का, देवी देवताओं का, ऋषियों का, भूता आम लोगों का ऋण, समाज का ऋण, समाज का भी हमारे पर बहुत ऋण है। समाज से ही हमारी वैल्यू है। आज समाज ना हो, हम अकेले हो, पूरे कोई व्यक्ति ना हो, कुछ ना हो, तो हमारी सृष्टि मतलब कि दुनिया चलनी भी बंद हो जाएगी। ये जो सर्कल ऑफ लाइफ चल रहा है वो भी चलना बंद हो जाएगा। बाकी लोगों का ऋण, आपता हमारे मित्रों का ऋण, निरा नाम अन्य लोगों का ऋण, पित्रा नाम हमारे पिता पुरखों का ऋण ना, किंकरा नाम हमारे जो सेवक है, जो हमारी सेवा करते हैं, उन सब का ऋण ना। अयम ऋणी च राजना, ना अयम च ऋणी च राजना, ये सारे ऋण हम एक ही बार में उतर जाएंगे। जितने भी हमारे ऋण है, हमारे माता पिता का, समाज का ऋण या कोई भी हमारे ऋण है, वो एक ही बार में उतर जाएंगे। कैसे? सर्व आत्मा य शरणा नाम शरणायन, सर्व आत्मा सर्व आत्मा य शरणम शरणायम, जो भगवान की सर्व आत्माओं की आत्मा है, जो सर्व आत्मा की आत्मा है, कौन? भगवान श्री कृष्ण। गातो मुकुंदम परिहत्या कृतम, जो भगवान मुकुंद की, मुकुंद कौन है? भगवान का एक नाम है मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम है जो मुक्ति प्रदान करते हैं। कहते हैं कि अगर जो सर्व आत्मा मुकुंद, जो सारे आत्माओं की परम आत्मा है, परमात्मा है मुकुंद, उनकी भक्ति में परिहत्या, गिविंग अप कर्तव्यम, अपने सारी ड्यूटीज छोड़कर उनकी भक्ति में लग जाता है, वो सारे गतों, वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है, वो हर प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए अगर जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है, उसे किसी प्रकार का ऋण नहीं चुकाना पड़ता। क्यों नहीं चुकाना पड़ता? क्योंकि उसने रूट्स में पानी दे दिया, उसने रूट्स में जल दे दिया, और अगर रूट्स में जल दे दिया फिर उसे हर एक पत्ते को तुष्ट नहीं करना पड़ता। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का है, 11वें अध्याय का 5वें चैप्टर का 41 श्लोक है, और ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था, तो वो वृंदावन जाने के लिए भागते रहे 2 दिन तक भागते रहे। कटवा में उन्होंने संन्यास लिया था, बंगाल के पास, अपने घर के पास। वहाँ से वो वृंदावन जाने के लिए 2 दिन तक भागते रहे और ये श्लोक का उच्चारण करते रहे कि भाई मुझ पे अब सारे तरह के ऋण खत्म हो गए, क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लिया है। वो 2 दिन तक ये श्लोक का चैतन्य चरित्र में वर्णन आता है। देव ऋषि भूता आपता निरा नाम पित्र नाम, ना किंकरो नायम ऋणी न च राजन, सर्व आत्मा यस शरणाम शरणायम गतो मुकुंदो परिहत्या कृत्यम। कहते ये श्लोक बोलते बोलते चैतन्य महाप्रभु भागते रहे कि मुझ पे अब सारे तरह के ऋण खत्म हो चुके हैं, मुझ पे अब किसी तरह का कोई ऋण नहीं है, क्योंकि मैंने भगवान मुकुंद की शरण ले ली है, मैंने अपना जीवन भगवान मुकुंद को सौंप दिया है। तो इतनी ज़्यादा भगवान की महिमा है, भक्ति की महिमा है कि अगर हम भगवान की भक्ति को करते हैं,
तो हम हर तरह के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर जो भी डेप्ट होते हैं ना, जो हमें पता भी नहीं है, वो हर एक तरह के डेप्ट से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका आगे बताया जाता है क्यों मुक्त हो जाते हैं, क्यों हम मुक्त हो जाते हैं हर तरह के डेप्ट से भगवान की भक्ति करके। तो अगर आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं और जानना चाहते हैं उत्सुकता से, तो एक बारी हरे कृष्णा लिख लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम वो भगवान की भक्ति करने से हर तरह के ऋण से क्यों मुक्त हो जाते हैं? सिर्फ एक ही व्यक्ति का हरे कृष्णा है, लगता है बाकी सब सो रहे हैं। तो एक बारी जोर जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मैं ऐसे उच्च स्वर में बोलता हूं तो आप सब लोगों ने भी अपने घर में उच्च स्वर में बोलना है, ताकि जो सोए पड़े हैं सब जाग जाएं। जितने भी सोए पड़े हैं वो एकदम जाग जाएं। कहते ना, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, कत निद्रा माया पिशा निश्चर कोले। कि ये बहुत देर से सोए पड़े हैं, अब जाग जाओ, अब जागने का समय आ गया है। अगर नहीं जागेंगे तो फिर एक दिन, तो मैंने पीछे अलार्म भेजा ही था कि एक दिन तो सोना ही है, पूरी तरह से सोना ही, जब कोई नहीं जगाएगा। लेकिन अब हम जाग सकते हैं तो पूरी तरह से जाग जाएं और भगवान की भक्ति कर ले। तो आप सब ने भी उच्च स्वर में अपने घरों में ये बोलना है, ताकि हमारे अंदर से भी जो हमारा हृदय सो रहा है वो भी जाग जाए, और हमारे घर के अराउंड जितने हमारे फैमिली मेंबर हैं सोए पड़े हैं वो भी जाग जाए। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम सारे हर तरह के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हम हर तरह के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, हमें किसी तरह का डेप्ट नहीं रहता। जो देवी देवताओं का डेप्ट है, कितनी बड़ी आप देखिए, कितने भक्तों के, जैसे किसी के अगर इशू नहीं हो रहा, कोई बच्चा नहीं हो रहा, तो वो क्या कहते हैं, पंडित लोग क्या उपाय बताते हैं कि तुम्हारे फोर फादर जो हैं, तुम्हारे जो पुरख है ना, उनके तुमने खुश नहीं है, वो तुमसे खुश नहीं है, वो तुमसे प्रसन्न नहीं है, इस कारण तुम्हारे ये किसी तरह का बच्चे नहीं हो रहे तुम्हारे घर पर। जो अगर बच्चे ट्राई करें, बच्चे नहीं हो रहे, तो तुम मतलब कि ये उपाय करो जिससे तुम्हारे फोर फादर का ऋण उतर जाए, उनका डेप्ट उतर जाए। अक्सर ये पंडित लोग ये उपाय बताते हैं। फिर मतलब कि अब उनको तो नहीं पता, वो दंपत्ति को, कि हमारे ऊपर ये ऋण है, हमारे ऊपर डेप्ट है, इस कारण हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर हम हर तरह के डेप्ट से उबरना चाहते हैं, हर निकलना चाहते हैं, तो उसमें भगवान कहते हैं कि तुम केवल मुकुंद की भक्ति कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, हर तरह का ऋण तुम्हारे ऊपर खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? वो श्रीमद् भागवतम के 4 अध्याय के 31 चैप्टर के 14वें श्लोक में आते हैं, यथा तरोर मूल निश्चेना तृप्यन्ति तत् शाखा भुजा उपशाख। कहते हैं यथा तरोर, यथा जिस तरह, तरोर क्या होता है? ट्री। तरोर क्या होता है? ट्री। मूल निश्चेना, कहते हैं जिस तरह, निश्चेना क्या होता है? पानी देके, किसमें? मूल में। जिस तरह एक वृक्ष के मूल में पानी देके, उसकी रूट्स में पानी देके क्या हो जाता है? तृप्यंती। तृप्यंती क्या हो जाता है? तृप्त हो जाते हैं। कौन कौन तृप्त हो जाता है? तत् शाखस्कंदा, जो उसकी मेन ट्रक होती है, जो पूरी ट्री की मेन ट्रक होती है, वो भी सेटिस्फाई हो जाती है। भुजाएं, जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं, जो उसकी भुजाएं निकली हुई हैं, वो भी हो जाती हैं। और उपशाखा, उपशाखा जो भुजाओं की आगे ब्रांचेस निकली हुई है, उपशाखाएं निकली हुई है, पत्ते जो हैं वो सारे तृप्त हो जाते हैं। किस तरह? यथा तरोर मूल निश्चेन। अगर हम ट्री के मूल में पानी देते हैं, एक वृक्ष के मूल में अगर हम जल देते हैं, तो उसकी मेन ब्रांच, उसकी जो बाकी ब्रांचेस है, उसकी उपशाखाएं, उसकी भुजाएं, हर कोई तृप्त हो जाता है। फिर आगे क्या कहा गया है? प्राण उपहरत च यथा इंद्रियाम तथा इव। कहते हैं जिस तरह एक प्राण, अगर हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने से क्या होता है? हमारी सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं। हम ऐसा तो नहीं आंखों को अलग खाना दे रहे हैं, हाथों को अलग खाना दे रहे हैं, नाक को अलग खाना दे रहे हैं, बालों को अलग खाना दे रहे हैं। हम खाना, भोजन क्या कहते हैं? मुख से खाते हैं, मुख से खाना खाते हैं, पेट को खाना देते हैं, और सारी इंद्रियों को अपने आप ताकत मिल जाती है। मतलब कि एक जगह खाना दिया, सारी इंद्रियां अपने आप ताकत मिल जाती है। और अगर हम ऐसा, अगर हाथ में खाना पकड़ी रख रहे हैं, अगर हाथ में हमारे खीर का डोना चाहे सारी उम्र पड़ा रहे, अगर हम उसे खाए ना, खाने को खाए ना, तो हाथ कभी भी तृप्त नहीं होगा। हाथ किस में तृप्त होगा? वो अगर पेट की सेवा करेगा, अगर वो हाथ जो है वो खाने से मुंह को देगा, पेट की सेवा करेगा, तभी हाथ को पावर आएगी। अन्यथा सारी उम्र अगर खीर का डोना सिर पे या हाथ पे पकड़ के बैठे रहें, तो हाथ को संतुष्टि नहीं मिलेगी, हाथ को एनर्जी नहीं आएगी।
तो ये एग्जाम्पल बताते हैं। तथा इव इह सर्व अहरनाम अच्युतेज, कहते हैं तथा इह इसी तरह सर्व अहरनाम, इसी तरह तुम भगवान किसकी पूजा करो? अच्युत्य की पूजा करो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। अगर तो भगवान तुम श्री कृष्ण की पूजा करते हो तो सारे जो जितने भी सारे उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, जो देवी देवता हैं या जो मनुष्य हैं या जितने भी सब कुछ है, वो सारे अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। इस तरह तुम सबके ऋण से उतर जाते हो। तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। शास्त्रों ने प्रॉपर एग्जाम्पल लेके बताया है कि क्या होता है कि अगर हम मूल में पानी दे देते हैं, सारी उपशाखाएं को पानी मिल जाता है। अगर हम भोजन कर लेते हैं, सारे एनर्जी, बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। उसी तरह अगर तुम अच्युत्य की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लेते हो तो सारे जो ऋण हैं, सारे देवी देवता वो ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं, तुम्हारे सारे कार्य अपने आप बन जाते हैं। तो ये भी एक भक्ति की इंपॉर्टेंस बताई गई है। भक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है कि हमें सेपरेटली कुछ नहीं करना पड़ता। अगर हमने मूल भक्ति कर ली तो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जगह जगह पे, अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की, हरि की भक्ति कर ली तो आपको मंगलवार को हनुमान जी के, शनिवार को शनि देव के, वीरवार को साईं बाबा के, मंडे को शिव जी के नहीं जाना पड़ेगा। आपने मूल में पानी दे दिया। भगवान ने जब विराट रूप दिखाया था, सारे रूप उसमें दिखा दिए थे अर्जुन को। भगवान को, अर्जुन को उसमें कहता है कि मुझे में आप में शिव जी भी दिख रहे हैं, मुझे आप में ब्रह्मा भी दिख रहे हैं, मुझे में आप में सारे सैनिक जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं, आपके मुंह में, मतलब कि करण, जरासंध आपके मुंह में चबाते हुए दिख रहे हैं। तो भगवान के रूप में ना सारे रूप आ जाते हैं। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं उनके अनन्य भाव से, तो हमें सेपरेटली कुछ नहीं करना पड़ता, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही संभव हो जाती हैं। तो ये एक भक्ति की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो ये सारा कुछ हो जाता है, हमारे जीवन में हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे और क्या बताया गया है? हम बाकी जितनी मर्जी एक्टिविटीज कर लें, धर्मा स्वयं स्थिता पुंसम विवेक सेना कथा सुय न तो उपदायो यदि रतम श्रम एव ही केवलम। आगे क्या बताया गया श्रीमद् भागवतम में? धर्मा स्वयं स्थिता पुंसम, अगर हम हर तरह के अपने धर्म को फॉलो कर ले। मेरा पिता का धर्म ये है कि मुझे अपने बच्चों की पालना करनी है, मेरे पुत्र का धर्म ये है कि मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है, मेरे एम्प्लॉय का धर्म ये है कि मुझे, जो मेरे को एम्प्लॉयर है, जो मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहाँ सही तरीके से कर्म करना है, मेरे हस्बैंड का धर्म ये है कि मुझे अपने बच्चों की, अपने पति की रक्षा करनी है, मेरी एज अ पत्नी का धर्म ये है कि मुझे अपने बच्चों के खाना बना के देना है, मुझे अपने बच्चों की पालनी करनी है। ये सारा धर्म है। जितने भी हमने ना अलग अलग तरह के धर्म बनाए हुए हैं, या जितने भी हम अलग अलग धर्म है कि हमें जी गरीबों की सेवा करनी चाहिए, हमें रोगियों का रोग दूर करना चाहिए, हमें समाज में उठाने के लिए समाज की सेवा करनी चाहिए। जितने भी ये सारे धर्म हैं, क्या कहा गया है? धर्म स्वयं स्थिता पुंसम। जितने भी लोग ये धर्म फॉलो कर रहे हैं, स्वयं स्थिता मतलब कि अपने अपने घरों में रहकर या अपने अपनी पोजीशन में रहकर, अपने अपने आश्रमों में रहकर, कोई गृहस्थ में है, कोई ब्रह्मचारी में है, कोई वानप्रस्थ में है, कोई सन्यास में है, कोई क्या कहते हैं ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, जो हम अपने अपने स्थानों पे रहकर अपने अपने, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब वाला है, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई क्या कहते हैं पेरेंट्स है, कोई चाइल्ड है, कोई एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉयर है। ये जो हम अपने अपनी जगह पर रहकर जितने भी अपनी ड्यूटीज फॉलो कर रहे हैं ना, विवेक सेना कथास्तु यथा न तो उपदायो यदि रतम। यदि भगवान के प्रति हमारे प्रेम को जागृत नहीं करती, भगवान के प्रति हमारी भक्ति को जागृत नहीं करती है, अगर ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद भगवान के प्रति हमारा आकर्षण, भगवान के ऊपर हमारा समर्पण और भगवान के प्रति हमारा अफेक्शन, ये तीनों चीजों को नहीं बढ़ा रहे हैं, न तो उपदायो यदि रति, यदि रति हमारी भगवान के प्रति नहीं बढ़ रही है, श्रम एव ही केवलम, ये केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स को हम वेस्ट करते जा रहे हैं और ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा भक्ति की इंपॉर्टेंस बताई गई है। अगर बाकी सब कुछ कर्म योग फॉलो करने से, ज्ञान योग फॉलो करने से, अगर सब कुछ अपने अपनी ड्यूटीज़ करने से, लंगर लगाने से, गरीबों की सेवा करने से, रोगियों की दवा उत्पन्न करने से, अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? हमें भगवान की भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए, हमारी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। अगर भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न नहीं हो पा रहा तो ये केवल वेस्टेज है, ये केवल मतलब कि वेस्ट
फिजिकल एक्सरसाइज है, ये केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, ये भगवान की भक्ति हमारी नहीं हो पा रही है। तो इतनी ज़्यादा भक्ति की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्ति अगर हम कर लेंगे, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति के थ्रू ही हम भगवान को तत्व से जान जा सकते हैं। भक्ति के थ्रू ही हम भगवान को देख सकते हैं। भक्ति के थ्रू ही हम भगवान के धाम में एंटर कर सकते हैं, केवल और केवल अनन्य भक्ति के थ्रू। फिर हमने देखा भक्ति के थ्रू हमारे सारे ऋण खत्म हो जाते हैं, हमारे जितने भी दोष है जीवन में वो खत्म हो जाते हैं, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। जिस तरह हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर को, पूरे शरीर को एनर्जी मिल जाती है, उसी तरह जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे सारे कार्य अपने आप सफल हो जाते हैं, हमारे सारे कार्य को एनर्जी मिल जाती है, हमारे सारे कार्य को मंगलता मिल जाती है, सारे कार्य अपने आप मंगल हो जाते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, अगर कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं जो हम भक्ति समझ के कर रहे हैं कि नहीं ये भी भक्ति है, ये भी भक्ति है, लेकिन अगर वो यदि हमारी भगवान के प्रति आकर्षण को, भगवान के ऊपर समर्पण को, भगवान के ऊपर हमारी अफेक्शन को नहीं बढ़ा रही है, तो वो केवल फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सही मायने में हम वो एक्टिविटीज़ कर ही नहीं रहे हैं। अल्टीमेटली सारी चीज़ों का निष्कर्ष क्या है, हमें भक्ति पर पहुँचना है। सारे रास्ते अल्टीमेटली कुमुलेट होते हैं। सारे रास्ते किस पे ख़त्म होते हैं? भक्ति पर ख़त्म होते हैं। जितने भी योग हैं, सारे रास्ते भगवान अर्जुन को 6वें अध्याय के एंड वाले चैप्टर में, 6वें अध्याय में जो 6वें चैप्टर है वो है ध्यान योग। हम कहते हैं कि ये योग करो, ध्यान लगाओ, भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ, लेकिन भगवान 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में क्या कहते हैं? योगिनापि सर्वेषां मत गतेन अंत आत्मा श्रद्धावान भजते जो माँ समयुक्त तमो मता। कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां, कहते सारे योगियों से, जो कोई कर्म योगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई सांख्य योगी है, कोई अष्टांग योगी है, कोई ध्यान योगी है, इन सारे योगियों में से क्या कहते हैं? योगी नाम अपि सर्वेषां, समस्त प्रकार के योगियों से। अगर सब भक्त लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इससे मतलब कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम सब ने बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये हमारी जो कंसेप्शन क्लियर करेगा सही मायने में कि भक्ति क्या है। तो सारे सबने बड़े पूरे ध्यान से सुनना है। क्या है? 6वें अध्याय का 47 श्लोक है ये। योगी नाम अपि सर्वेषां, कहते हैं सारे योगियों में से, समस्त सर्वेषां, समस्त प्रकार के योगियों में से, जितने भी योगी हैं, जितने भी समस्त प्रकार के योगी हैं, उनमें सब योगियों में से मत गतेन अंत आत्मा, मत गतेन जो मेरे परायण है, जो मुझके अंदर डिपेंडेंट हैं, जो पूरी तरह पर मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो मेरी पूरी तरह से भक्ति भाव में लगे हैं। किस तरह? अंत आत्मा, पूरी आत्मा भाव से, पूरी अंत आत्मा से, पूरे मनोयोग से, बाहर से नहीं, मंदिर में जाके घंटियां खड़काने से नहीं, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है अंत आत्मा से। जो वो योगी श्रद्धावान भजते जो माम, जो मुझे पूरी श्रद्धा से भजन करते हैं, मुझ पे पूरा ट्रस्ट करके, मुझ पे पूरा फेथ करके, लविंगली डिवोशनल सर्विस करते हैं मेरे प्रति, जो मुझे प्रति कहते हैं कि पूरी श्रद्धा से मुझे बचते हैं। समयुक्त तमो मता, मेरे मत में, भगवान कहते हैं मेरे मत में, मेरे मत अनुसार, मैं ये मानता हूँ युक्त तम, वो सबसे परम योगी है। तो इसमें भी भगवान ने अल्टीमेटली ये बता दिया कि जो भक्ति योगी हैं वही सबसे टॉप मोस्ट योगी हैं। भगवान ने क्या बता दिया कि योगी नाम अपि सर्वेषां, जितने भी योगी है, कर्म योगी है, जो कहता है कि मैं अपने कर्मों को भगवान को फल दूंगा, या मैं सही तरह के कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, उससे भगवान की सेवा हो पाएगी। या जो कह रहे अष्टांग योग, मैं ऐसे ध्यान लगा के भगवान को भजन करूंगा, मैं भगवान का ध्यान लगा के भजन करूंगा। अष्टांग योग, मैं योग सिद्धियों द्वारा अलग अलग तरह के योगा आसनों को फॉलो करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। या योग कह रहे ज्ञान योग द्वारा, जितने भी मैं भगवान को ज्ञान के थ्रू प्राप्त करूंगा। भगवान कहते हैं लेकिन इन सब योगियों में से जो सबसे टॉप मोस्ट योगी कौन सा है? जो मत गतेन, जो मुझ पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। श्रद्धावान भजते, जो मेरा भजन करता है पूरी श्रद्धा से। समयुक्त तमो मता, वो मेरी मत में वही सबसे उत्तम योगी है, वही सबसे मुझे प्रिय है। मता, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो इसमें भी भगवान ने समस्त प्रकार के योगों में, ये 6वें अध्याय का 47वां श्लोक है। ये मैंने बताया था जो पहले 6 अध्याय हैं वो कर्म पे, ज्ञान पर, कर्म योग पर आधारित है। फिर 7वें से लेके 12वें अध्याय तक जो है
वो भक्ति योग पे हैं, उसमें भगवान अपने बारे बताते हैं और भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो इसके बाद जो है ना, ये पहले, इससे पहले भगवान ने कर्म योग बारे बता दिया। हम दूसरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तीसरे चैप्टर में भगवान कर्म योग बारे बताएंगे, चौथा चैप्टर ज्ञान योग है, ज्ञान के बारे बताएंगे कि मुझे ज्ञान से प्राप्त करो। फिर 6वें चैप्टर है ध्यान योग, भगवान ध्यान के बारे बताएंगे कि तुम मेडिटेशन करके मुझे प्राप्त करो। लेकिन एंड में भगवान ने सब कुछ क्या कह दिया कि सबसे, बल्कि कहते हैं ना, सब कुछ करके कह दिया कि ये तो सब कुछ जो मैं तुम्हें बता रहा था ये तो सेकेंडरी लेवल पे है, लेकिन जो टॉप मोस्ट है अब वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। उसके बाद भगवान ये श्लोक बोलते हैं, 6 चैप्टर का आखिरीवां श्लोक है, 47 श्लोक है ये। उसके बाद भगवान 6 चैप्टर बोलते हैं भगवत भक्ति योग पर, अपने ऊपर अपने बारे बताते हैं, तत्व से अपने बारे बताते हैं कि मैं कौन हूँ, भक्ति से मुझे किस तरह जाना जा सकता है। फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछता है 12वें अध्याय में कि कई लोग तो आपको निराकार रूप में पूछते हैं कि कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण तो उस टाइम पे आए थे, लेकिन कई आपकी साकार रूप में पूजा करते हैं कि मतलब कि कृष्ण भगवान के तो कौन सा टॉप मोस्ट पार्ट है। तो भगवान बताते हैं कि जो मेरा कृष्ण रूप है वही सबसे टॉप मोस्ट है, वो भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो इसमें फिर इसके बाद भगवान 6 चैप्टर भक्ति योग के बारे बताते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भक्ति योग की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि भगवान, मैंने आज अलग अलग श्लोकों के माध्यम से हमने देखा, मतलब कि देखा कि कितनी ज़्यादा अल्टीमेटली अनन्य भक्ति के थ्रू ही हम भगवान को पकड़ सकते हैं, ना किसी योगिक सिद्धि द्वारा, ना किसी तरह के ध्यान योग द्वारा, ना कर्म योग के द्वारा, ना ज्ञान योग के द्वारा। अल्टीमेटली ये सारे कल्मिनेट होते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी है जो हमें कहाँ पे लेके जाएगी, एक ऐसे जंक्शन पे लेके जाएगी जिस तरह एक चौक होता है। चंडीगढ़ में आप सब ने चौक देखे होंगे, अलग अलग रास्ते हैं उस चौक पे जाने से, लेकिन उस चौक से अपनी मंजिल की तरफ जाने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता कौन सा है? भक्ति योग। लेकिन उस चौक तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। उसी तरह कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, ये सारे योग एक चौक पर लेके जाएंगे। उस चौक से आगे का रास्ते का नाम क्या है? भक्ति योग, जो रास्ता भगवान के धाम तक जाता है, भगवान तक जाता है। तो वो रास्ते तक पहुंचने के लिए सारी सीढ़ियां लगी हैं, और उस रास्ते पे जब हम पहुंच जाएंगे उसके आगे थ्रू अनन्य भक्ति ही हम भगवान को बल्कि जान सकते हैं। तो आज हमने भक्ति की इंपॉर्टेंस देखी। कल हम देखेंगे भक्ति की सही डेफिनेशन क्या है, भक्ति के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आप भक्ति करोगे, तत्व से भी भक्ति को जानना, वो किस तरह हम जान सकते हैं। तो कल का सेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है। आज जो का सेशन था वो भक्ति की इंपॉर्टेंस पे था। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि ये भगवत गीता को सही तरीके से जानिए। जो आपके क्वेश्चंस हैं कुछ, तो वो भी लिखिए। आप मुझे पर्सनली भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या कमेंट्स में डाल सकते हैं। जो अपने मिसकंसेप्शन है ना, उसे भक्तों के थ्रू, शास्त्रों के मीडियम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने मनोधर्म से नहीं हम कर सकते, भगवान को जान सकते, उसे शास्त्रों के थ्रू, भक्तों के थ्रू ही हम जान सकते हैं। किसी न किसी शुद्ध भक्त को पकड़िए जो आपकी इजीली एसेसेबल है। विद्यापूरन प्रभु जी को आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं, कांति प्रभु जी को कॉल कर सकते हैं, अमृतसर में किसी भी डिवोटी को कॉल कर सकते हैं। जहाँ पर भी है आप किसी भी डिवोटी को कॉल करिए, उनसे भगवान को जानने का प्रयास करिए, उनके थ्रू सही तरीके से भक्ति को जानने का प्रयास करिए, और सही तरीके से भक्ति को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिए। तभी हम जो है सही दिशा में जा सकते हैं। अन्यथा पता क्या होगा, हमें लगेगा मैं भक्ति तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, पहुंचा कहीं भी नहीं, क्योंकि हम भक्ति कर ही नहीं रहे। हमें भक्ति की डेफिनेशन ही नहीं पता, भक्ति होती क्या, तो हम भक्ति क्या खा करेंगे। हम भक्ति को सही तरीके से जानने के बाद ही हम भक्ति कर सकते हैं। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम भक्ति को, मैं भी शुद्ध भक्ति को पहचान सकूं, उसे अपने जीवन में धारण कर सकूं, भक्ति की राह पर चल सकूं। ऐसा आशीर्वाद देते हुए एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए और मेरे साथ उच्चारण भी कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये सारे जो मैंने आज श्लोक बोले हैं, अगर आप उसके श्लोक चाहते हैं तो आप मुझे मतलब कि मैसेज कर सकते हैं। कल भी मुझे काफ़ी भक्तों का, कल मंगलाचरण पे बोला था, काफ़ी भक्तों के मुझे पर्सनल मैसेज आए थे कि उस मंगलाचरण के जितने भी श्लोक है प्रभु जी मुझे लिख दीजिए। यही उत्कंठा भक्ति है। मैं मतलब कि उन भक्तों के अंदर उत्कंठता थी कि आपने कहा था कि भगवान को माथा टेकने वक्त ये श्लोक बोलने चाहिए। तो मुझसे कम से कम नहीं तो 10-12 भक्तों ने वो पूछे कि प्रभु जी हम उस भगवान को माथा टेकने वक्त जो श्लोक बोलने चाहिए, प्रणाम मंत्र बोलने चाहिए, वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। यही उत्कंठा भक्ति है सही मायने में।
भक्ति और कुछ नहीं है, भगवान के प्रति उत्साह लेके आना, यही भक्ति है। हम क्या करते हैं कि सुनते हैं उसी टाइम छोड़ देते हैं, नहीं, ये तो आग लगाने के लिए, इससे आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये तो सिर्फ एक आग लगाने का मीडियम है, अल्टीमेटली हम उसके आगे बढ़ना है तो ही सही मायने में हम भक्ति को समझ पाएंगे। तो जितना हो सके मतलब कि उत्कंठा लेके आइए, कि और जानने का प्रयास लेके करिए कि मैं किस तरह आगे बढ़ सकता हूँ, इसके ऊपर चलिए। जो मैं बोलता हूँ, जैसे जो हम डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर पढ़िए, उसके ऊपर थोड़ा मनन कीजिए, उसे मैं जीवन में किस तरह धारण कर सकता हूँ। जो हमने श्लोक डिस्कस किए, उस श्लोक को मतलब कि पूछिए ये श्लोक कौन कौन से हैं, ये श्लोक को फिर कहीं पर नोट डाउन कीजिए। जो हमने पॉइंट्स आज जो नोट डाउन किए उसे कहीं पे नोट डाउन कीजिए, उसे बार बार पढ़िए। अगर ऐसी तरीके से हम फॉलो करेंगे ना, तो ही हम सही तरीके से आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। नहीं तो कोल्लू के बैल की तरह चलते रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं भी नहीं। हमने घोड़े की तरह अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और आगे बढ़ते रहना है। कोल्लू के बैल की तरह नहीं घूमते तो रहे, पहुंचे कहीं भी नहीं। थोड़ा प्रैक्टिकल हो के, जिस तरह भगवान ने कल बताया था, बुद्धि योग से, इंटेलिजेंस यूज करके हमें आगे भक्ति को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि बस चलते जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या करना है। तो जितना हो सके इस पे विचार विमन कीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए आप, मतलब कि भक्तों के थ्रू, भगवत गीता के प्रभुपाद जी की बुक्स के थ्रू पढ़िए और इसे और जानने की कोशिश कीजिए। जो अपने क्वेश्चंस हैं उसे लिखिए, तभी सब तरीके से हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरु बेसा कृपा सिंधु भय वच पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ध्यान से सुनने वालों की जय, बीच में सोने वालों की जय, और ना सुनने वालों की जय, सबकी जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल सुबह 6:30 बजे फिर भक्ति के बारे हम और जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।